नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित शर्मा और आप देख रहे हैं मैन मैकेनिक चैनल। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि डीजल इंजेक्टर जो है किन किन कारणों की वजह से ख़राब होते हैं, आज इस बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो डीजल इंजेक्टर के यानी जो इंजेक्टर यूज़ होते हैं डीजल गाड़ियों में, उनको जानने से पहले हमें डीजल के बारे में थोड़ा सा बेसिक जो है वो जानना होगा कि डीजल जो आपका फ्यूल है वो सिर्फ आपकी गाड़ी को चलाता ही नहीं है, उस फ्यूल के अंदर लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी होती है, यानी वो कई चीज़ों को लुब्रिकेट भी करता है। अगर लुब्रिकेशन प्रॉपर्टीज़ उसमें से कम हुई तो क्या होता है, कई सारी चीज़ें आपकी डीजल गाड़ियों में ख़राब हो जाती हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आपकी गाड़ी हैंड प्राइमर वाली है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर उसमें हाई प्रेशर पंप और इंजेक्टर्स जो हैं वो इशू करने लगते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि हाई प्रेशर पंप के अंदर जब डीजल जाता है तो वही डीजल हाई प्रेशर पंप को अंदर से लुब्रिकेट करता है, जिसकी वजह से आपके हाई प्रेशर पंप हाई टेम्परेचर यानी इंजन के साथ जब वो चलते हैं तो वो सीज नहीं होते हैं। फिर दूसरा, फिर वो इंजेक्टर को अंदर से लुब्रिकेट करता है, जिससे कि उसके स्पिंडल स्प्रिंग वगैरह जो हैं काफ़ी अच्छे से मूव करते हैं, जिसकी वजह से जो है ना आपके इंजेक्टर ख़राब होते हैं ना फिर हाई प्रेशर पंप ख़राब होता है। लेकिन अगर इन्हीं डीजल में से लुब्रिकेशन कम कर दिया जाए तो क्या होता है कि अगर आपकी गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक है तो आजकल की इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में टैंक में फ्यूल पंप होता है, तो क्या होता है कि वो फ्यूल पंप लुब्रिकेट नहीं कर पाता और फ्यूल पंप जो है वो जल जाते हैं या फिर उनका प्रेशर लो हो जाता है। फिर दूसरी चीज़, आपके हाई प्रेशर पंप में इशू आना शुरू हो जाता है। फिर आता है आपके इंजेक्टर में इशू। तो डीजल में अगर लुब्रिकेशन नहीं है तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन किसी और वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ इंजेक्टर के बारे में ही बताऊंगा कि इंजेक्टर पे इसका क्या क्या असर जो है वो पड़ता है। पहली प्रॉब्लम है, अगर आपकी गाड़ी का जो डीजल है उसमें लुब्रिकेशन नहीं है तो वो आपके इंजेक्टर्स को ख़राब कर देगा। क्योंकि अगर इंजेक्टर को अंदर से लुब्रिकेशन नहीं मिला तो उसके स्पिंडल स्प्रिंग सेंसर जो है वो ख़राब हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको नॉकिंग साउंड जो है वो आपको मिलेगी। फिर दूसरा है कि अगर आपका डीजल फिल्टर लंबे समय से चेंज नहीं हुआ है तो क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि डीजल फिल्टर से जो भी गंदगी है वो निकल कर आती है और आपके इंजेक्टर को लॉक कर देती है, जिसकी वजह से आपके इंजेक्टर लॉक हो जाता है और उसको खुलवाने में आपके 16 से 17 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं। तो डीजल फिल्टर को प्रॉपरली आपको चेंज करना ज़रूरी है। कई लोग 20,000 पे कराते हैं, कुछ उससे भी ज़्यादा पे कराते हैं, लेकिन हर सर्विस पे चेंज हो जाने चाहिए, जिससे कि क्या होता है कि डीजल फिल्टर जब प्रॉपर चेंज होते रहते हैं तो आपकी गाड़ी में डीजल फिल्टर यानी डीजल कॉमन रेल पूरे डीजल सिस्टम यानी जो डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम है उसमें से किसी में भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो कई सारी कंपनियां क्या करते हैं कि अपने पार्ट्स जो है यानी जो मेंटेनेंस पार्ट्स हैं वो अलग अलग आते हैं। अगर आप हुंडई में जाएंगे तो आपको 1800 से 3200 के बीच का बहुत सारे डीजल फिल्टर मिलते हैं जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। वही आप मारुति में जाते हैं तो 500 550 के करीब जो है आपको लगभग पूरी सर्विस किट मिल जाती है, जिसमें फ्यूल फिल्टर, डीजल फिल्टर, एयर फिल्टर जो है आपके शामिल होते हैं, जिससे कि आपकी जो बेसिक मेंटेनेंस की चीज़ है वो आपको सस्ते में मिल जानी चाहिए, जिससे कि आपकी गाड़ी में कोई भी इशू नहीं आएगा। तीसरा है कि अगर आपने अपना टैंक काफ़ी लंबे समय से साफ़ नहीं कराया तो क्या होता है कि टैंक में एक फ़िल्टर होता है, वो जब चोक होता है तो वो प्रॉपर डीजल नहीं खींच पाता, और जब वो डीजल नहीं खींच पाता है तो साथ ही साथ वो लेता है एयर, और जब वो एयर लेगा तो वो आपके इंजेक्टर में जाएगा और वहाँ से आपके इंजेक्टर जो है वो बैक हो जाएंगे, जिससे कि आपकी फ्यूल इकोनॉमी और एमिशन यानी गाड़ी धुआं भी देगी, नॉकिंग साउंड भी आएगा और साथ ही साथ उसकी रिटर्निंग भी बढ़ जाएगी। और लास्ट के दो चीज़ हैं कि एक तो एयर है, यानी बार बार गाड़ी में फ्यूल ख़त्म हो रहा है और गाड़ी बंद हो रही है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है डीजल इंजेक्टर में। क्योंकि बहुत सारे ऐसे डीजल इंजेक्टर जो हैं एयर लेने पर लॉक नहीं होते हैं, लेकिन कुछ इंजेक्टर्स जो हैं वो एयर लेने पर लॉक हो जाते हैं। जैसे कि डेल्फी के जो इंजेक्टर्स आते हैं उनमें आपको एयर निकालना कंपलसरी होता है, क्योंकि अगर आपने
उनमें से एयर नहीं निकाली तो वो इंजेक्टर जो है वो लॉक हो जाता है, फिर आपको उसका लॉक खुलवाना पड़ता है, वहाँ पे आपके अच्छे खासे पैसे खर्च हो जाते हैं। फिर अगर आप गाड़ी बहुत ज़्यादा लो फ्यूल पे चला रहे हैं तो क्या होता है कि जब आप ठंड में फ्यूल लो रखते हैं तो उसके अलग इफ़ेक्ट होते हैं, जब आप गर्मी में लो फ्यूल रखते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट जो है वो अलग हो जाते हैं। ठंड में अगर आप लो फ्यूल रखते हैं तो वहाँ पर एयर जो है वो आती है, साथ ही साथ कम एयर आती है आपके टैंक में। अगर लो फ्यूल है, बार बार फिल्टर एयर उठा रहा है या फिर पाइप में कहीं लीकेज है तो वो एयर उठाएगा। अगर एयर लिया अगर इंजेक्टर ने तो वो कई बार क्या होता है इंजेक्टर बैक होते हैं या फिर इंजेक्टर लॉक हो जाते हैं, तो इस तरह की इशू जो आती है डीजल इंजेक्टर्स के अंदर। तो इससे अच्छा है कि आप अपनी गाड़ी में कम से कम 50% यानी हाफ टैंक ऑयल रखिए, क्योंकि क्या होता है कि जब आप लो ऑयल रखते हैं तो अंदर एक हाउसिंग होती है, हाउसिंग में होती है वैल्व, वो वैल्व जो है लो ऑयल पे खुलना बंद हो जाते हैं, तब इसके अलग ही साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इसके ऊपर भी एक वीडियो, क्योंकि हाल ही में मैंने अपनी गाड़ी का यही हाउसिंग जो है मैंने चेंज किया था, क्योंकि गाड़ी में वो वाल्व मेरा खुल रहा नहीं था, टैंक मेरी गाड़ी का फुल था, जिसकी वजह से वो गाड़ी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है और मोटर में भी इशू आ गया था। तो इसे भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि उसमें क्या इशू आया था। तो बेसिकली इंजेक्टर में यही 4-5 इशू होते हैं, तो मैं इसको फिर से दोहरा देता हूँ। डीजल फ्यूल अगर आपको लगता है कि आपकी गाड़ी में जो डीजल पड़ा है उसमें लुब्रिकेशन कम है, तो जो डीजल फ्यूल में मिलाने के लिए एडिक्टिव्स हैं वो आफ्टर मार्केट मिलते हैं, वो आप फ्यूल फुल टैंक करके उसमें आप डाल देंगे तो आपकी सबसे पहले तो पूरी फ्यूल लाइन भी क्लीन हो जाएगी, साथ ही साथ उसकी लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी और साथ ही साथ जो है आपके जितनी भी प्रॉब्लम्स जो हैं डीजल गाड़ियों में आ सकते हैं वो पहले ही टल जाएंगी। दूसरी चीज़ है कि अगर आप रेगुलर डीजल फिल्टर चेंज करते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको कम से कम 50% फ्यूल हमेशा गाड़ी में बना कर रखना है, जिससे कि आपकी ना हाउसिंग ख़राब होगी, ना पंप ख़राब होगा और ना ही आपके इंजेक्टर्स ख़राब होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।